नमस्कार, जीके संसार पीसी स्पेशल के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न संख्या 1, लेसेज फेयर का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन बी, समाजवाद। ऑप्शन सी, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेसेज फेयर का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, और इस अवधारणा के समर्थक विद्वान राज्य के कार्य को अत्यंत सीमित रखना चाहते हैं। इनका मानना है कि राज्य की अपनी भूमिका सिर्फ कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तक सीमित रखनी चाहिए। तो लेसेज फेयर का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। प्रश्न संख्या 2, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए, कोसी। ऑप्शन बी, सोन। ऑप्शन सी, गंडक। ऑप्शन डी, कमला। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गंडक। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है और यह प्रणाली दक्षिण पूर्व में 62 मील तक गई है, और इस नहर को 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 3, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी, सर मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी, सर आगा खां। और ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष सहयोग से एक बैठक आयोजित की गई और सर्वसम्मति से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की राजभक्ति बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा और कांग्रेस का विरोध करना था। इसी उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी, पटाभी सीतारमैया। और ऑप्शन डी, सरदार पटेल। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम कांग्रेस का इतिहास है। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी थी? कांग्रेस का इतिहास। प्रश्न संख्या 5, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नांकित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। और ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कविवर मैथिली शरण गुप्त ने अपने ओजस्वी लेखों द्वारा आंदोलनकारियों में नई स्फूर्तिकारी शक्तियों को भरा था, और इसी लेखन के कारण उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 6, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र घोष। ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन सी, एस.एन. बनर्जी। और ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किया गया शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष और तुषार क्रांति घोष ये संस्थापक और संपादक थे, और ये सभी जुड़े हुए थे। बंगाली का संपादन एस.एन. मुखर्जी, हिंदी पैट्रियट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष, और द हिंदू और स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 7, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन सिरोल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट लेखक वैलेंटाइन सिरोल था, और इसने अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता की संज्ञा दी थी। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था, और इसने अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता की संज्ञा से नवाजा था। प्रश्न संख्या 8,
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखा? ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रघुपति सहाय फिराक और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई है। आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद इकबाल का जन्म 22 जनवरी 1873 को सियालकोट में हुआ था और उनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुई थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक तराना-ए-हिंद का प्रारंभ जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पंक्ति से हुआ है। प्रश्न संख्या 9, जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था या थे? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी भूपेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन सी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? उपयुक्त सभी यानी कि लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अन्य ने मिलकर 1915 में जिमरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी और क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीयों के द्वारा भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था तथा भारत को आज़ाद करना था। प्रश्न संख्या 10, स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है, इसका आह्वान किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी श्री अरविंदो और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त थे। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले वह पहले भारतीय थे। श्रीमती एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, इन्होंने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा है कि भारत भारतवासियों के लिए है। तो यहाँ पे इस तरह से 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।